सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है अविकारी शब्द। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अविकारी शब्द जो कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, इन सभी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान से दिखेगा और कॉपी पेन भी ले लीजिए, नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। अविकारी शब्द कौन होता है, आप लोग मन में आया ही होगा। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं। मतलब कि जो विकारी शब्द होते थे वो चेंज होते थे, हमने पढ़ा था। जैसे संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, ये लोग चेंज होते थे ना कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए, मैं आप लोग एक एग्जांपल देता हूँ, दोनों समझा दूंगा। जैसे मान लीजिए घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पे घोड़े लगा दूँ तब घोड़े घोड़े तेज दौड़ते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्यारे बच्चों जब घोड़े लगाया तभी भी तेज था, घोड़ा लगाया तभी भी तेज था। तेज पर ध्यान दीजिए, बस तेज, ठीक है। तेज वाले वर्ड पे, शब्द पे ध्यान दीजिए। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़े तेज दौड़ते हैं। तेज बदला नहीं बदला, लेकिन घोड़ा घोड़ा हमारा क्या है, घोड़ा हमारा है संज्ञा, ये तो सभी को पता है। तो घोड़ा बदल गया, ये पहले घोड़ा था फिर घोड़े हो गया, ठीक है। तो जो बदलता है वो था विकारी शब्द, जो नहीं बदलते हैं वो होते हैं अविकारी, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं अविकारी शब्द के प्रकार। वो होता है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण से ही शुरुआत करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया विशेषण यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, वह तेज चलता है, वह चल रहा है, हमें भी पता है, पर कैसे चल रहा है, तेज चल रहा है। मैं धीमे धीमे बोलता हूँ, ठीक है। ये सभी जो सेंटेंस है इनमें हम लोग ये देख रहे हैं कि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी यदि मैं विशेषता बताता हूँ तो क्रिया विशेषण। जैसे आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप जब कोई भी काम कर रहे हैं और उसकी विशेषता बता रहे हैं, काम की विशेषता बता रहे हैं कि आप वो काम किस ढंग से कर रहे हैं, किस जरिए से कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? तो उसे हम लोग कहते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं संबंध बोधक की। नाम से ही सब पता चल जाएगा। संबंध बोधक मतलब कि एक ऐसा शब्द जो संबंध डाले, ठीक है। मतलब कि जो हमारे वाक्यों में क्या डाले, संबंध जोड़े, उसी को हम लोग कहते हैं संबंध बोधक। जैसे मेरे घर के आगे मंदिर है, या फिर मंदिर के पीछे कुआं है, कुएं के आगे पेड़ है, नहीं मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इन सभी में जो आगे पीछे मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, ये संबंध बोधक है। ये इसमें संबंध जोड़, मतलब कि जब कोई भी वाक्यों में संबंध हमें जोड़ना होता है तब हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तब हम लोग संबंध बोधक का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी का आपको एग्जांपल क्या दिया, पेड़ है, पेड़ के पीछे कुआं है मान लीजिए। तो पेड़ के पीछे कुआं है, तो मुझे पेड़ और कुएं में संबंध जोड़ना है, उनमें रिलेशन दिखाना है कि भैया यदि पेड़ यहाँ पे है तो कुआं मेरा यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यूज किया पीछे, ठीक है। पीछे या फिर आगे जो भी हो, समझ में आया कि नहीं। जब हम लोग संज्ञा या सर्वनाम के बीच में संबंध जोड़ते हैं तो एक वाक्य का यूज, सॉरी एक शब्द का यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संबंध बोधक। अभी इसमें और समुच्चय बोधक में आप लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं, सो एकदम ध्यान से देखते रहिए। अभी इसमें और इसमें बहुत अंतर आप लोग दिखेगा, ठीक है। ध्यान रहे कि ये संबंध दिखाता है। अब समुच्चय बोधक देखिए, समुच्चय बोधक वो होता है जो जोड़ता है। ये संबंध नहीं दिखाएगा, ये दो वाक्यों को या फिर दो उपवाक्यों को जोड़ेगा। जैसे मैंने दाल और रोटी खाई, ठीक है। और जैसे सोहन बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया। अब जैसे मान लीजिए कि हाँ, जैसे मान लीजिए मोहन ने कहानी लिखी और उसके टीचर ने उसे शाबाशी दी, ठीक है। तो ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें जो हमारा और आया या फिर इसलिए आया, इसी को तो हम लोग कहते हैं समुच्चय बोधक, ठीक है। समुच्चय बोधक मतलब कंजक्शन, ठीक है। तो जो शब्द, अभी दोनों का अंतर भी समझाऊंगा, जो शब्द रिलेशन दिखाए, मतलब संबंध दिखाए कि इसमें ये संबंध है, ये इसके आगे है, पीछे, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, ये इससे तेज है, कम है, ठीक है।
उस मतलब संबंध दिखाए तो उसे कहते हैं संबंध बोधक। और जब जोड़े, जैसे और आ गया और इसलिए आ गया, जब जोड़ने का काम हो, नहीं हम लोग पढ़े थे इंग्लिश में जब एंड आता है तो एंड क्या करता है, जोड़ता है, जैसे राम एंड श्याम वाला, तो वही वाला हिंदी में भी है। हिंदी में भी तो कंजक्शन ही है। तो ये जब जोड़ता है दो वाक्यों या उपवाक्यों को, तब उसे हम लोग कहते हैं समुच्चय बोधक। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं विस्मयादि बोधक। ये सबसे आसान है, सबसे आसान। विस्मयादि बोधक जैसे, नहीं बहुत लोग अपनी भावनाओं को जब व्यक्त करते हैं, जैसे अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, या फिर वाह कितना अच्छा है, शाबाश तुमने खूब खेले, हुर्रे वी हैव वॉन दिस मैच, नहीं होता है। मतलब सभी लोग खुशियाँ जब मनाते हैं या फिर दुखी, जब अपने भाव को कोई भी व्यक्त करता है तो उस सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, विस्मयादि। आप इस सेंटेंस को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं, देख के ही पहचान जाएंगे यार। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं निपात। निपात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे की क्लासेस में भी, अब की क्लासेस में भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन निपात वो एक ऐसा शब्द होता है जो कि किसी भी शब्द के बाद लग के क्या करता है, उस पर जोर डालता है। जैसे मैं ही स्कूल जाऊंगा, या फिर मैं ही खेलूंगा, या फिर तुम तो जाओगे ही। मतलब जब जोर देने वाला, मतलब जब जोर देने वाला काम आ जाए, जैसे पिताजी कल ही आएंगे। ठीक है, और आप लोग को इसकी एक पहचान बता देता हूँ। निपात को यदि आप लोग को पहचानना हो, ठीक, तो आप लोग ये देखिए कि कहीं इसमें ही या भी या फिर ही आना चाहिए। क्या, भी या फिर ही इसमें आना चाहिए। तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं निपात। तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा, निपात समझ में आया। अब चलिए एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन ले लेते हैं सभी का। देखिए आज की स्टूडेंट हम लोग पढ़ा अविकारी शब्द के बारे में, ध्यान से एकदम सुनिएगा। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं, जो कि कंडीशन के हिसाब से बदलते नहीं है। जैसे तेज, धीमे, ही, भी, अभी को मैंने जो कोई भी शब्द बताए, आगे पीछे दाएं बाएं सब कुछ। ठीक है, क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो कि क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। वह कोई काम कैसे कर रहा है, तेज कर रहा है, धीमे कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, खराब से कर रहा है, ये सभी चीज़ें क्रिया विशेषण होती हैं। अब हमने पढ़ा संबंध बोधक, ऐसे शब्द जो कि संबंध जोड़ते हैं। जैसे मैंने आपको आगे पीछे दाएं बाएं दूर पास, ठीक है, जो हमें ये बताते हैं वो कितनी दूर है, कितनी पास है, कहाँ है, उसकी लोकेशन कहाँ है। ठीक है, वो सब इस सेंटेंस आ जाते हैं संबंध बोधक में। समुच्चय बोधक में वो आ जाते हैं जो दो शब्द या उपवाक्य को जोड़ते हैं। जैसे राम और श्याम अच्छे हैं, राम और श्याम मेरे मित्र हैं, या फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कई सारा। ठीक है, अब उसके बाद विस्मयादि बोधक जिसमें आश्चर्य या फिर कोई भी भावना आ जाए। निपात वो होते हैं जिसमें जोड़ दिया जाता है। सब कुछ एक बार क्लियर। अब इन सभी चीज़ों को नोट किए हैं ना वीडियो को रोक रोक के, यदि नहीं किए हैं तो फिर से देखिए और वीडियो को रोक रोक के नोट कीजिए, और कॉपी को 2 से 3 बार रिवाइज भी कर लीजिएगा। नोट नहीं करने का मन कर रहा है कोई बात नहीं, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, 2 से 3 बार इसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। यहाँ तक आ चुके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को ऐसी वीडियो मिलती रहे। अगली वीडियो देखने के लिए अगले चैप्टर का डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक पर क्लिक करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।